गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम सिक्स्थ क्लास चैप्टर 2 ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल यानी कि अर्लीस्ट पीपल जो प्राचीन टाइम के जो लोग हैं, जो आदि मानव है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक दिन मतलब सन्नी है, यहाँ पे सॉरी गौरी है, और संडे को मतलब कि न्यूज़पेपर उसकी टीचर बोलती है कि आपने मतलब कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो वो संडे को पढ़ रहा था, वो तो मतलब उसका ध्यान जाता है एक आर्टिकल के ऊपर। ठीक है, वो आर्टिकल था भीमबेटका के बारे में, जो वर्ल्ड हेरिटेज थी, यानी कि मतलब विरासत जगह है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उस अखबार के अंदर उसकी पिक्चर भी दे रखी है, रॉक पेंटिंग, पत्थर के ऊपर पेंटिंग की गई है भीमबेटका के अंदर। तो वह मतलब कि सोचता है कि क्या उस टाइम के लोग हैं जो पेंट करना जानते थे, क्या उनके पास कलर होता था, और होता था उन्होंने की है, तो ये जो यूनेस्को है वो उसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों है। ठीक है, तो वो धीरे से अपने पापा के पास जाता है, उससे मतलब सवाल करता है। तो उसका पापा उसको बताते हैं कि हाँ, जो पहले आदि मानव था, गुफाओं में रहता था, वो अपने खाने के लिए इकट्ठे रहते थे, तो वो शिकार करने इकट्ठे जाते थे। तो ऐसे मतलब जो लोग थे वो गुफा में रहते हुए पेंटिंग करते थे। और यहाँ पे मतलब जो यूनेस्को है वो इस टाइप की जो गुफाएं हैं या जगह हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो अर्लीस्ट पीपल इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी कि अपने जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर है ना, जो आदि मानव थे वो कब और कैसे थे, मतलब कहाँ थे। द अर्लीस्ट ह्यूमन सोसाइटी डेवलप इन प्री हिस्टोरिकल टाइम। प्री हिस्टोरिकल हमने पिछले लेसन में पढ़ा था ना, एक हिस्टोरिक टाइम पढ़ा था हिस्टोरिकल, और एक प्री हिस्टोरिकल। प्री हिस्टोरिकल यानी कि जो टाइम लिखा नहीं गया है उस टाइम की बात है। ये लगभग 2 मिलियन ईयर एगो मतलब इसको बोला जाता है। शॉर्ट में माया लिखा मतलब MY ये है, मिलियन का M, ईयर्स का Y, एगो का A। ठीक है, तो 2 मिलियन ईयर एगो मतलब लगभग माना जाता है कि ऐसे मतलब कि आदि मानव थे, वो रहते थे। वो एक दूसरी जगह मतलब शिकार खाने की खोज करते थे, शिकार करते थे, वो मिलके चलते थे ताकि सेफ्टी के लिए कोई जंगली जानवर है वो उन पे हमला ना कर दें। ठीक है, तो वो क्या करते थे, गैदरिंग फूड आइटम, फूड भोजन को इकट्ठा करते थे काफ़ी लंबे टाइम तक। जैसे कि फ्रूट है, रूट है, पेड़ की जड़ है, हनी शहद है। ठीक है, जो आसानी से उस टाइम पे पेड़ पौधों में मिल जाता था उनको। हंटिंग वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को मार के खाते थे। तो ऐसे ही वो क्या करते थे, मतलब कि नई नई जगहों की खोज करते थे खाने के लिए, और शिकार करने के लिए, और अपना खाना इकट्ठा करने के लिए। यानी कि उस टाइम पे जो मतलब कि आदि मानव थे वो मिलके इकट्ठे चलते थे, इकट्ठे रहते थे, नई नई जगहों की खोज करते थे खाने के लिए। हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, हम इन पीपल के बारे में कैसे जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सबूत देती हैं कि उस टाइम पे कुछ लोग ऐसे रहते थे। पहला है जीवाश्म, फोसिल्स। फोसिल्स क्या होता है, जीवाश्म, यानी कि जैसे कि कोई अभी मतलब हम फिल्मों में देखते हैं, कोई मनुष्य मर जाता है तो काफ़ी दिनों तक मतलब उस बाद उसकी बॉडी मिलती है, पुलिस उसकी छानबीन करती है और पता लगाती है कितने दिन पहले मतलब कि ये मरा है और क्या रीज़न था उसके मरने का। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ जीवाश्म होते हैं, मतलब मरे हुए जो जीव जंतु होते हैं उनकी स्टडी करने से पता चलता है कि वो किस टाइम के। तो वैसी ही बहुत सारी चीज़ें हैं। कार्बन डेटिंग के द्वारा मतलब कि एनालाइज किया जाता है कि वो किस टाइम की है। ठीक है, तो बहुत सारे एविडेंस हैं वो मतलब हमें मिलते हैं उसके बारे में। रॉक पेंटिंग, रॉक पेंटिंग मतलब गुफाओं के जो पत्थर हैं गुफाओं के, उनके ऊपर जो पिक्चर वगैरह की गई है, पिक बनाई गई है उस टाइम के आदि मानव के द्वारा, बहुत सारी हैं, बहुत सारी जगहों पे मिली हैं। जैसे मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु में ऐसी बहुत सारी गुफाएं मिली हैं जहाँ पे इस टाइप की मतलब कि गुफाएं मिली हैं। भीमबेटका ये भी मध्य प्रदेश के अंदर है, और यहाँ पे भी देखो पिक्चर दी हुई है, ऐसी पेंटिंग है। तो इस टाइप की जो पेंटिंग है ये बताती है उस टाइम के बारे में। ठीक है, और वो मतलब कि पेंटिंग के साथ साथ वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे, डांसिंग है, म्यूजिक है, हनी कलेक्शन है, मास्क, हाउस ओल्ड सीन्स मतलब घर के काम करते थे। और बहुत सारे पशुओं के बारे में भी, क्योंकि जो पेंटिंग है वो पशुओं की भी होती थी। बाइसन, जंगली एक गाय का जैसा मतलब कि गाय की जाति का एक पशु होता है ये, टाइगर्स, लायंस, वाइल्ड बियर्स, एलिफेंट, डॉग्स, इस टाइप के बहुत सारे मतलब पशुओं की पेंटिंग मिली है। ठीक है, स्टोल
स्टोन टूल्स मतलब पत्थर के औजार जो जंगली पशुओं को मारने के लिए बनाए गए थे। उस टाइम पे मतलब कि कोई धातु वगैरह तो होती नहीं थी, तो वो पत्थरों से ही सारा काम करते थे। ठीक है, पहने पत्थरों को काट काट के पहने हथियार बनाते थे पशुओं को मारने के लिए। तो वो मिले हैं, उनकी स्टडी करने से पता चलता है। और उसके बाद जो मॉडर्न अपने जो हिस्टोरियन है ना, उन्होंने कई तरह की कंपेयर की है, जैसे कि उस टाइम के लोग कैसे रहते थे, उनके पास क्या टेक्नोलॉजी होती थी, क्या रीति रिवाज थे, क्या मतलब कि जैसे राजा होता था कि नहीं होता था, सोशल कस्टम सामाजिक जो जीवन था उनका कैसा था। ठीक है, तो उसके बारे में बहुत सारे स्टडी की है जिससे पता चलता है। तो ये मतलब हमें पता चलता है पहले के इंसान के बारे में, आदि मानव के बारे में। ठीक है, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर मतलब हमें जो आग है ना, आग जलानी कब सीखी, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि जो वो शिकार करके खाते थे, पशुओं को मार के खाते थे, कच्चा ही खाते थे, क्योंकि उस टाइम तक आग का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक है, हमें बहुत सारी जगहों पे है ना राख के अवशेष मिले हैं। राख मतलब जैसे गुफाओं के अंदर है ना राख मिली है, और उसकी चड्डी करने से पता चलता है कि वो आदि मानव के ही टाइम की है। आंध्र प्रदेश के अंदर है, कुरनूल में यहाँ पे मिली है, कश्मीर के अंदर मिली है, बरीझोम में। ठीक है, और ये आग का आविष्कार हुआ था पहला जो ये पूरा पाषाण एज मतलब युग है ना इसके अंदर। ठीक है, पैलियोलिथिक एज के अंदर या एंड इस एज के एंड में 3 तरह की मतलब कि हमें पीरियड पढ़ेंगे, टाइम पढ़ेंगे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। पैलियोलिथिक एज के एंड में मतलब कि आग का आविष्कार माना गया है। मतलब एक दिन जो आदि मानव है ना ऐसे ही पत्थर से हथियार वगैरह बना रहा था, जैसे उसने पत्थर से पत्थर को टच किया ना तो चिंगारी निकली, और आसपास की जो सूखी घास थी ना उसमें आग लग गई। तब से माना जाता है कि आग का आविष्कार किया गया है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद वो आग का आविष्कार होने के बाद वो आग का यूज करने लगे थे किसमें, पशुओं को जो मारते थे, मांस को पका के खाने में, अंधेरा गुफाओं में अंधेरा हो जाता था अपने रोशनी करने के लिए, और जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए, उनसे सेफ्टी के लिए, और सर्दी से भी बचने के लिए आग का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अच्छा यूज ऑफ टूल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्निक न्यू टेक्निक का प्रयोग मतलब कि नए नए प्रकार के हथियार जो बनाने का मतलब कि इम्प्रूव हुआ उनका, वो कैसे थे। इम्पैक्ट ऑफ द चेंजिंग इन्वायरमेंट मतलब कि धीरे शुरुआत में ना उन्होंने क्या किया, चॉपिंग क्या होता है, मांस को काटना, कटिंग चॉपिंग है, छिलना, कटिंग करना। तो इस टाइप के मतलब कि पत्थर के ही हथियार बनाए जाते थे, स्टोन टूल्स बोलते हैं उसको। मीट को काटने में, बोन को छीलने में, मतलब कि शार्प बार्क पेड़ को छीलने के अंदर लिए। तो इस टाइप का मतलब कि कोई भी काम करना है वो तो पत्थर का ही हथियार होता था। ठीक है, तो धीरे धीरे उसके जो पत्थर के हथियार हैं उनमें मतलब कि सुधार होने लगा, यानी कि पहले छोटे थे, फिर और पहने हो गए, फिर बड़े और पहने होने लगे। इस टाइप के मतलब कि सुधार इम्प्रूव होने लगे थे धीरे धीरे। अच्छा यहाँ पे नीचे 3 एज दी हुई हैं, देखिए ये एग्जाम्पल भी दे रखा है। स्टोन एज यानी कि पत्थर एज को हमने 3 भागों में बांटा है। अर्ली स्टोन एज पैलियोलिथिक बोलते हैं इसको, पूरा पाषाण। ठीक है, मिडल एज यानी कि मेसोलिथिक बोलते हैं, मध्य पाषाण। न्यू स्टोन एज न्यूलोथिक यानी कि नवपाषाण काल, यानी कि धीरे धीरे मतलब इसमें इम्प्रूव होता गया। अब इसमें पढ़ेंगे हम पीलियोलिथिक पीरियड के अंदर, इसमें 2 मिलियन ईयर्स एगो के बारे में, अबाउट 12,000 ईयर्स एगो मतलब अंदाज़ा लगाया जाता है कि 2 मिलियन ईयर एगो पहले मतलब कि यह युग पीरियड शुरू हो चुका था। ठीक है, इस टाइम को भी 3 भागों में बांटा गया, लोअर मिडल अपर। मतलब कि जैसे हम मतलब 1 साल को है ना 2-3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं, 3-3 4-4 महीनों का ग्रुप, वैसे ही इसको भी बांट लिया गया, इस एज को भी। मतलब कि इस एज में मतलब लोअर है, जैसे कि लोअर में कम इम्प्रूव हुआ, मिडल में थोड़ा ज़्यादा होने लगा, अपर में थोड़ा ज़्यादा होने लगा। ठीक है, तो उस टाइम के जो हैं मतलब कि हथियार वगैरह थे सिंपल थे, ज़्यादा वो नहीं थे, मतलब कि हाथ से ही बनाए हुए होते थे, ज़्यादा पहने भी नहीं होते थे, यानी कि ठीक ठाक काम चल रहा था उनका। ठीक है, और ऐसे हथियार बहुत सारी जगह मिले हैं। हैंड एक्सीज यानी कि हाथ की पत्थर की हाथ की बनाई हुई हथौड़ी,